नारायण यादव जी, बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, माननीय विधान परिषद के सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी मीडिया के साथीगण और विधानसभा से जुड़े हुए सभी साथीगण, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा के लिए आपके बीच में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक प्रयास किया कि एक तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था पहले बोध गया में एक कार्यक्रम विभाग के माध्यम से कराया और नए माननीय विधायकों को कैसे उसका अनुभव का लाभ मिले। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय भी उसमें आए, कई माननीय मंत्री माननीय विधायक ने अपने प्रबोधन भी दिए और जो अनुभव था लोगों ने अपना शेयर करने का काम किया। आज भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आज देश और दुनिया में हो गया, आज से 20 साल 25 साल पहले जो विधायक बने होंगे, विधान परिषद के सदस्य बने होंगे या जो सरकारी नौकरी में आए, उस समय इतने कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही विधानसभा का जो विधानसभा अध्यक्ष सदानंद बाबू थे, तो हम लोगों ने एक आग्रह किया कि ये जो तनख्वाह मिलता है ये तो ऑनलाइन करा दी। पहले हम लोगों को टेबल पर जाकर तनख्वाह लेना पड़ता था और आरटीजीएस का कोई व्यवस्था उस समय तक शुरू नहीं हुआ। कंप्यूटर के डिमांड जब हम लोगों ने सरकार ने शुरू किया, तब भी लोग कहते थे कि कंप्यूटर की आवश्यकता अभी नहीं है। तो उस समय से प्रावधान बनना शुरू हुआ और आज माननीय विधायकों को एक राशि दी जाती है जिससे कि आप अपने घर के कार्यालय के लिए या आप अपने साथ चलने वाले जो आपके स्टाफ हैं उसकी पूरी संरचना कैसे कंप्यूटर युक्त हो सकता है, इसकी व्यवस्था की है। धीरे धीरे समय बदला साथियों, लोग कहते थे कि आईटी का सेक्टर पर कोई फोकस ही नहीं है और आईटी सेक्टर पर कोई काम भी नहीं है, क्योंकि ना फेसबुक की चिंता थी, ना ट्विटर की चिंता थी, ना इंस्टाग्राम की चिंता थी, ना किसी और चीजों की चिंता होती। तो धीरे धीरे बदलता गया। 20 साल में आज दुनिया का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हो गया और सोशल मीडिया में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया से बाहर हैं, अपने क्षेत्र से भी बाहर हैं। एक साथ 400 बूथ पर हम समीक्षा नहीं करते, लेकिन यदि एआई से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है, वहां लोग क्यों चिंतित हैं, और आपको एक रिपोर्ट की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने एक समय के बाद जब भागलपुर में हम लोग 211 डिग्री कॉलेज का पूरे बिहार में शुरुआत कर रहे थे, उसी दिन एआई और कंप्यूटर साइंस पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को सरजमीन पर लाया और आप तमाम विधायकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, सबने समर्थन करके दोनों सदन से पारित करके महामहिमों के पास ले लेता हूं, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए। बिहार 14 करोड़ की आबादी है और ये मैं बार बार कहता हूं, ये मार्केट है। कल तक इस ताकत को कोई नहीं जानता। लोकतंत्र की ताकत के लिए बिहार जाना जाता है। यहां कई आंदोलन हुए और लोकतंत्र के जंगी स्थान भी है, लेकिन अब इस ताकत को एक एक व्यक्ति से जोड़ने का समय आ गया और इसके माध्यम से कैसे माननीय विधायक माननीय मंत्री इस टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करें।
कैसे अपने क्षेत्र के विकास की भी चिंता कर सकते हैं। और प्रदेश में मंत्रीगण भी अपने डिपार्टमेंट, मैंने 2-3 अनुभव में बता रहा हूं कि मैंने सिर्फ भवन निर्माण विभाग में कहा कि आप एआई का टेक्नोलॉजी प्रयोग करके जितने एस्टीमेट बने हैं उससे समीक्षा करके ही आप लाए। आपको जानकर खुशी होगी, सिर्फ एक डिपार्टमेंट, यहां लेसी जी बैठी है, टेक्नोलॉजी के बारे में है, ये डिपार्टमेंट में मात्र एक डिपार्टमेंट की बात मैं कर रहा हूं। एआई ने जब चेक किया तो किसी में 5%, किसी में 6%, किसी में 7% हमारा पैसा बचना शुरू हो गया। तो कई डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन वाले डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि वित्त मंत्री जी के ऊपर बोझ आता है और बिहार के विकास में, क्योंकि हमारी आर्थिक आमदनी कम है, हमको पूर्ण रूप से जो टैक्सेस होते हैं उसके ऊपर निर्भर होना होता है और लगभग 3,47,000 करोड़ के बजट में हमारी हिस्सेदारी अच्छी हो रही है। इस बार जो हमें रिपोर्ट मिला और अच्छा हो रहा है, लेकिन लगभग 70,000 करोड़ के आसपास हमारा रेवेन्यू है। तो हम अपने पैसे को यदि बचाएंगे तो नई योजना हम तुरंत स्वीकृत करने का काम कर पाएंगे, इतना मकसद बनाता है। लेकिन जरूर मैं कहूंगा कई सेक्टर है। मैं 2014 में पटना में ट्रैफिक लाइट की पहली व्यवस्था शुरुआत कराया और 100 जगह पर इसको जब स्वीकृत किया तो उसमें यह व्यवस्था हम लोगों ने प्लान तौर पर कहा था कि कमांड सिस्टम बना आप इसको यह तय कीजिए कि यदि डरमोला चौराहा जाम है तो हम दूसरा रास्ता क्या निकाल सकते। मेट्रो की कल्पना उसी में है कि मेट्रो यदि देते हैं तो पटना के डेंसेस्ट पॉपुलेशन के इलाके को हम किस तरह मेट्रो से जोड़कर इजी कम्युनिकेशन करने का काम शुरू कर सकते और ट्रैफिक लाइट्स में भी ये ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे सहयोग कार्यक्रम शुरू किया, सहयोग कार्यक्रम में किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, फाइल पर जरूर हम आदेश कर रहे हैं, चाहे जिसके लेवल पर आदेश होता हो, वीडियो साहब के लेवल पर आदेश होता हो, डीएम साहब के आदेश पर होता हो, मंत्री के लेवल पर आदेश होता हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में व्यक्ति की जरूरत